आज हम लोग रेडियो एक्टिविटी के क्वेश्चंस करेंगे जो नीट में आ रखे हैं प्रीवियस 6-7 ईयर्स में। फिर हम लोग ट्रेंड को फॉलो करते हुए ये एक्सपेक्ट करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन आ सकता है 2021 में। अगर आपको आता है आप डायरेक्ट ये क्वेश्चन कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपको एक क्विक रिवीजन मिल जाए रेडियो एक्टिविटी का, तो मैं आई बटन पे जो वीडियो दे रहा हूँ आप वहां पे जाके देख सकते हो। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, क्या लिखा है? अल्फा पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ। अरे यार अल्फा पार्टिकल में क्या होता है? 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं सिर्फ, ओनली, बस। फर्स्ट वाला हो गया सही। अगला जो रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन है एट एन इंस्टेंट फॉर अ रेडियो एक्टिव सैंपल ऑफ हाफ लाइफ। ये मतलब क्या बोल रहा है कि जो रेट ऑफ क्या है रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन वो कितना है? dN/dt कितना है? ये आपको दे रखा है 10⁻⁻10 सेकेंड इनवर्स, ये दे रखा है। और इसका हाफ लाइफ भी दे रखा है, कितना दे रखा है हाफ लाइफ? ये दे रखा है आपको, ये बेस में है। हाँ कहीं ये मत समझ लेना ये ना बेस में है, वो छोटा लिखूंगा तो आपको दिखेगा नहीं, इसलिए मैंने बड़ा लिख रखा। ये बेस में है। अब यहाँ पे क्या है? 2.2 × 10⁹, ठीक है। अब ये बोला नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स इन दैट सैंपल एट दैट इंस्टेंट। मतलब क्या पूछ रहा है हमसे? n पूछ रहा है। n क्या होगा? अब बताओ मेरे को, खुद बताओ। एक चीज आपको पता है, जब भी आपको हाफ लाइफ दी हो ना, इसका इनडायरेक्टली मतलब पता है क्या है? आप निकालो लैम्डा। आप क्या निकालो? लैम्डा। ये फॉर्मूला देखा है ना, गौर से देखो इस फॉर्मूले को, यहां पर देखो। अब देखो अगर आप नी भी देखते ना, आपको देखो निकालना ही पड़ेगा। क्यों? आपको ये पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है? n पूछ रखा है। n आता कैसे? बहुत सबसे सिंपल फॉर्मूला तो इसका यही है कि नहीं है? है कि नहीं है? ये फॉर्मूला यही है, सबसे सिंपल फॉर्मूला, बिल्कुल यही है। समझ में आया? जो मैंने आपको ये वाला फॉर्मूला ही बताया था, ये इसीलिए बताया था, समझ में आ गया? ये है, हमको लैम्डा की जरूरत पड़ेगी। यहां से हाफ लाइफ से निकालेंगे। हाफ लाइफ क्या होता है? लैम्डा इक्वल्स टू 0.693 अपॉन हाफ लाइफ। हाफ लाइफ ये दे रखी थी, इसको कर दो पुट, कितना? 2.2 × 10⁹ आ जाएगी आपकी लैम्डा की वैल्यू। आ गई लैम्डा की वैल्यू। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद आपने क्या करना है? लैम्डा की वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है। ये आपको दे ही रखा है, कितना दे रखा है? 10⁻⁻10 इक्वल्स टू, ये कितना दे रखा है? ये दे रखा है आपको लैम्डा, आपने जो भी यहाँ से निकालोगे, मतलब यहाँ पर ये लैम्डा की वैल्यू रख देना × n। तो n कितना आ गया? 10⁻⁻10 अपॉन लैम्डा। बस ये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। अब इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका, ये सॉरी ये ना ये 10⁻10 है। हाँ ये 10⁻10 है, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा? 10⁻10, माइनस नहीं है, ये 10 है। तो इसका जो आंसर है ना, इसका आंसर है ये 3.17 × 10⁻−19। -19 तो हमको देखो यहीं पर से देखने से दिख रहा। कैसे? ये 10 है, यहाँ पर 9 है, कम से कम ये 9 है। अब देखो इसका 9 दिख रहा है, यहाँ पे 19 ऐसे आ गया। अब देखो आप थोड़ा बहुत देख लेना, वो जो भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पढ़ो क्या लिख रहेगा? फॉर अ रेडियो एक्टिव मटीरियल हाफ लाइफ इज 10 मिनट्स। मतलब हाफ लाइफ कितना है जी? 10 मिनट्स है, ठीक है, 10 मिनट्स है। अब वो बोलता है इफ इनिशियली देयर आर 600 न्यूक्लियाई, मतलब n0 दे रखा है, कितना है? 600। उसके बाद उसने बोला है द टाइम टेकन, मतलब मिनट में पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है मिनट में, कितना होगा? कब? द टाइम टेकन फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ 450 न्यूक्लियाई। अब देखो 600 टोटल थे, उसमें से 450 टूट गए हैं, बचे कितने हुए हैं? बचे कितने हुए हैं? अरे बचे कैसे निकालेंगे? बचे 600 - 450 कितने हुए? 150 ही तो बचे। अरे 150 बचे। 150 क्या होता है? n, यही तो है। n क्या होता है? हमारे जो बचे हुए होंगे। n वो बचे हुए कैसे आएंगे? ऐसे ही आएंगे। कैसे? 150 कैसे आएंगे? 600 - 450, 600 - 450 हो गए, बस इससे आ गया। आपके पास n0 है, n है, t आपको निकालना है, t हाफ आपको दे रखा है। कैसे? मैंने कभी भी बताया, जब t हाफ दिया हो क्या निकालना है? इनडायरेक्टली बोल रहा है जी आप निकालो लैम्डा। आप निकाल लो, ये आपके पास फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला है आप पे, समझ में आ गया? ये फॉर्मूला है, इससे निकाल लेना लैम्डा। लैम्डा कितना आ जाएगा जी? 6 पॉइंट, ये डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। हाफ लाइफ कितना है जी? 10 मिनट। चलो ये बहुत हार्ड है, इसको मैं निकाल देता हूँ। ये 10 मिनट है, तो 10 मिनट कितना हो जाएगा? 6.0693 मिनट इनवर्स। यही होती है इसकी यूनिट, क्योंकि मिनट नीचे है।
इतना आ गया आपका लैम्डा। अब देखो आपका दूसरा फॉर्मूला, आपको एन नॉट गिवन है, एन गिवन है, आपको टी निकालना है। ये आएगा कैसे? इनमें से कौन से फॉर्मूले से दिख रहा है? इसी फॉर्मूले से दिख रहा है, बस इसी फॉर्मूले में रख दो। क्या हो गया? लॉग एन नॉट कितना दे रखा है? 600 अपॉन, ये देखो एन नॉट 600 है, एन कितना है? 150। अगर आप यहां पे गलती कर देते, आप उसको गलती से 450 लिख देते ना एन को, आप बिल्कुल गलत होते। उसमें देखो पढ़ना है क्वेश्चन में क्या लिखा है? क्वेश्चन में लिखा है द टाइम टेकन फॉर द डिसइंटीग्रेशन, मतलब टूटने में 450 न्यूक्लियाई को टूटने में कितना टाइम लगेगा। जब 450 न्यूक्लियाई टूट चुके हैं, सपोज टी टाइम पे टूट चुके हैं, तो बचे कितने हुए? 150 ही तो बचे। तो बस आपको वही लिखना था, समझ में आया? वही लिखना था। ये आ गया, ये कितना आ जाएगा? 1/4, ये तो 4 से कट जाएगा सीधा, इक्वल्स टू क्या हुआ? लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू यहां से आ गई है कितनी? 6.0693 इंटू टी, टी इक्वल्स टू log 4। यही होगी? नहीं होगी। ये क्या है? log 4 क्या है? ये किस में होगा? ये होगा बेस ई। लेकिन हमको बेस ई चाहिए क्या? हमको क्या चाहिए? बेस, अरे क्या चाहिए? हमको चाहिए बेस 10। तो क्या करेंगे? 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद 4 की वैल्यू आपको नहीं आती, log 4 की वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं यार, 2 की पावर 2 लिख सकता हूं। इस 2 को मैं आगे लिख सकता हूं। 2 ऐसा लिखते हैं ना कि जो पावर होती है आगे आ जाती है, बस 2 इंटू, अब log 2 की तो पता ही है ना कि होती है, बस तो कितना हो गया? 6020। बस ये आ गया। आपको इसकी पता लग चुकी है, इससे मल्टीप्लाई कराना, इससे डिवाइड कराना, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आएगा? अब देखो मैंने आपको क्या बताया, आप यहाँ पे देखो, आप ऑप्शंस देख लो। ऑप्शन देखो 20, 10, 15, 30 ऐसे करके ना, थोड़ा दूर दूर है ना, आप क्या कर लो? अप्रॉक्स लगा लो। कैसे अप्रॉक्स? यहाँ देखो आप, ये आ रहा ये आ रहा आपका, ये नहीं, ये आ रहा था आपका, ठीक है, 20 इंटू टी है ना, हाँ ठीक है, इंटू 2.303 अपॉन, इसको ऐसे लिख लूं 0.693 इंटू 10, ऐसे करके भी तो लिख सकता हूं। अब मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा अप्रॉक्स लगाने के लिए ना, मैं थोड़ा इसको क्या कर देता हूं, काट देता हूं। अप्रॉक्स लगाने के लिए काट देता हूं इसको। अब कितना आएगा? ये तो और कम आ जाएगा। अरे नहीं यार, ये इधर पे करना था। अरे 10, ये 10 इधर पे करना था, ठीक है। ये किधर पे करना था? ऊपर पे करना था। क्यों? क्योंकि मैंने क्या किया, एक पॉइंट क्या किया, आगे शिफ्ट किया, तो ऊपर को जाएगा, ठीक है। ये 10 आ गया। अब देखो यहाँ पे कितना आ रहा है? 2, ये नहीं, ये कितना आ रहा है? 23.03 ऐसा आ रहा है। अब देखो 23.03 सबसे पास इसके कौन सा है? इसके सबसे पास है 20। बस आपका कितना आ गया आंसर? 20 आ गया। समझ में आ गया? ये आपने अप्रॉक्स लगाया, आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी नहीं ना। क्यों निकालनी? जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो, जब तक बहुत ज़्यादा क्या ना हो रहा हो, आपका गलत आंसर ना आ रहा हो, तब तक अप्रॉक्स वैल्यू से काम चलता है। अप्रॉक्स वैल्यू निकालो। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये बोलता है रेडियो एक्टिव मटीरियल ए हैज़ अ डीके कांस्टेंट, मतलब ए कोई रेडियो एक्टिव मटीरियल है, इसका क्या है? डीके कांस्टेंट ए लैम्डा है, ठीक है। बोलता है बी है, बी का डीके कांस्टेंट कितना है? लैम्डा है। अब ये बोलता है इनिशियली इनका क्या है, जो न्यूक्लियाई है ना, इस पे सेम नंबर ऑफ क्या है न्यूक्लियो, ये क्या है, सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है इन पे, तो एन नॉट है। सपोज हमने एन नॉट मान लिया इनिशियली, ठीक है। अब ये बोलता है कितने टाइम के बाद, मतलब टी पूछ रहा है हमसे, कितने टाइम के बाद जो रेशियो होगा ना नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ बी टू दैट ऑफ ए, वो कितना हो जाएगा? 1/e। मतलब जो n नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ ए, वो कितना हो जाएगा आपका? 1/e। 1/e हो जाएगा। ये पूछ रहा है। अब देखो ये होगा कैसे, खुद दिमाग लगाओ। हमको एक चीज पता है, हम लोगों को अगर लैम्डा दे रखा है, एन नॉट सेम दे रखा है, इसने हमसे ये पूछ रहा है, तो हमारे पास मतलब ये हमसे कुछ फाइनल नंबर ऑफ के बारे में पूछ रहा है। हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है जिसमें ई भी आता है? इधर देखो, ये फॉर्मूला है, बस इसको लगा दो, ये पता है ना आपको। अब देखो यहाँ पे क्या है? एन नॉट अपॉन एन ए। अगर पहले मैं ए की बात करता हूँ, ये कितना हो जाएगा? ई की पावर, यहाँ पे इसका ये कितना था? इसका कितना था? 8 लैम्डा। और देखो इसने क्या बोला? किस टाइम पे, मतलब टाइम, किस टाइम पे जो
रेशियो होगा 1/e होगा। अगर हम लोग रेशियो ले रहे हैं, किस टाइम पे पूछ रहा है, तो टाइम तो सेम ही होगा। लेट्स से उसको हम क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। दूसरे वाले का कितना होगा, n0/nb इक्वल्स टू e। इसका लैम्डा कितना है, इसका सिर्फ लैम्डा ही है t। रेशियो ले लें, क्या हो जाएगा, n0 से आपका n0 कट जाएगा, nb ऊपर से ले आएगा अपॉन na, इतना हो जाएगा। और आपका क्या है, e 8 लैम्डा t। ये अगर ऊपर जाएगा सेम है, पावर क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी, पावर जाएगी माइनस, ठीक है, पावर माइनस होगी। ये कितना बच जाएगा आपका, nb/na कितना बच जाएगा, अरे जल्दी बोलो यार, e 7 लैम्डा t, आपका इतना बच जाएगा। अब आपका आ चुका है इतना। देखते हैं आपसे क्या पूछा है इसने, कौन से टाइम पे होगा, कौन से टाइम पे nb/na क्या हो जाएगा, 1/e हो जाएगा। कौन से टाइम पे nb/na 1 हो जाएगा। इसने क्या बोला है, nb/na का रेशियो कितना होना चाहिए, 1/e। 1/e हो गया अगर इसका रेशियो, और ये किसके बराबर था, इसके बराबर था, तो ये कितना हो गया, e की पावर -1 e 7 n लैम्डा। अब हम दोनों क्या कर देंगे, कंपेयर करा देंगे। कंपेयर कराओगे तो कितना होगा, -1 इक्वल्स टू 7, ये t कितना आ गया आपका, 1/7 लैम्डा माइनस का, 1/7 लैम्डा माइनस का आ गया। लेकिन क्या टाइम माइनस में होता है कभी, क्या हमको कभी एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, नहीं मिलता। इसीलिए इसको क्या कर देंगे हम, प्लस का कर देंगे। तो मैक्सिमम आपका पॉसिबल आंसर कौन सा हो गया, आपका हो गया 1/7 लैम्डा। कितना हो गया, 1/7 लैम्डा। तो ये देखो, एक भी नया फॉर्मूला था क्या, नहीं था, एक भी नया फॉर्मूला नहीं था, सारे यही फॉर्मूले थे। ये कर लिए ना आप, ये मान के चलो एक भी नया फॉर्मूला नहीं है। आप देखो हिंट मैंने कैसे ली थी, n0 पता था, ये पता था मेरे को, n निकालना था, और t मेरे को ये पता था रेशियो, और मेरे को t निकालना था। मेरे पास एक ही चीज़ आती है जिनमें ये सब चीज़ आती है, वो क्या था, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला था, ये वाला फॉर्मूला था। अब क्या करना था, n तो सब दोनों का सेम है, तो आपको दिमाग लगाना था, ये तो कट ही जाएगा अगर मैं इसका रेशियो निकालता हूँ। बाकी बचाइए तो एक बार na और दूसरी बार nb, फिर उसके बाद e का भी वही था। लेकिन यहाँ पर मैं पहुँचा, अब यहाँ पर से भी कंफ्यूज हो सकते थे आप, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है कि जो ये है इसका कितना दिया था रेशियो, 1/e, कितना दिया था, 1/e, 1 दिया था, 1/e दिया था, बस उसके बाद कंपेयर कर देना, आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ये बोलता है एक रेडियो आइसोटोप है x, ठीक है, क्या है, x एक आइसोटोप है जिसका हाफ लाइफ बोल रहा है। हाफ लाइफ कितना है, ये 1/4 इंटू 10⁹ ईयर्स। फिर ये क्या हुआ, ये डिके हो गया और स्टेबल बन गया, किस फॉर्म में, y फॉर्म में। तो बोल रहा है एक रॉक का सैंपल है जिसमें x रेशियो y कितना है, 1/7 है। मतलब एक x था रेडियो एक्टिव मटेरियल, ये y में कन्वर्ट हो गया, मतलब स्टेबल फॉर्म में हो गया, टूटता है ना तो y फॉर्म में बन गया। तो जब ना हमने एक रॉक में देखा ना, एक रॉक में देखा तो कितना आ रहा था, जो रेडियो एक्टिविटी थी वो अभी भी x था, और जो स्टेबल हो चुका था वो कितना था, y। तो ये कितना आ गया, 1/7, इतना आ गया। अब देखो इतना आ गया, तो इसने पूछा क्या हमसे, ये हमसे पूछ रहा है एज, पूछ रहा है रॉक की एज पूछ रहा है, तो इनडायरेक्टली हमसे क्या पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है। गिवन है x और y, या इसको और अच्छे से लिखना है, आप ऐसे करके लिख सकते हो nx और ny। क्यों लिख सकते हो, ताकि आपको पता लग जाए नंबर ही है। अब देखो nx आपका कितना है, ये। अब आप टोटल निकालना चाहो, टोटल कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा टोटल, टोटल आपका हो जाएगा ये प्लस ये, यही तो होगा टोटल। समझ में आया ना, ये पूरा नहीं हुआ है डीके, इसमें अभी y पार्ट बचा है x में, तो कितना हो गया nx प्लस ny। ये कितना हो गया, 1/7 था, y का था 7 और x का कितना है 1, तो 8 हो गया, 1/8 हो गया आपका। यही वाला जो है ना, ये देखो n0, अब ये आपका पता है n0, एक्चुअली में ये वाला है आपका n0, समझ में आया, n0। और जो nx था वो एक किसी टाइम पे nx होगा आपका, ये नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, और किसी टाइम पे क्या होगा, ny होगा। लेकिन टोटल कितना होगा, वो कितना होगा, nx प्लस ny, और ये हो गया। अब यहां पर रख देंगे, यहां पर रखो आप 1/8 इक्वल्स टू 1/2 की पावर n की वैल्यू कितनी आ गई है, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, n की वैल्यू कितनी आ गई है 3। n क्या होता है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ। यहां पर से हमको n पता लग गया, हम लोग निकाल सकते हैं t। एजिंग क्या होगी, n इक्वल्स टू t अपॉन t हाफ। t हाफ हमको गिवन था, ये रहा
और टी की वैल्यू निकालनी थी, तो सीधा टी की निकाल दूँ। टी इक्वल्स टू कितना हो गया, एन की वैल्यू 3 और इसकी वैल्यू 1.4 इंटू 10⁻9 ईयर्स, तो ये कितना आ गई, जल्दी बोलो, 4.2 इंटू 10⁻9 ईयर्स। ये आया कि कैसे करें सोचा। ये देखो यहाँ पर क्या दिया था, एक्स टाइम एक्स का रेडियो एक्टिविटी दी थी, लेकिन ये टोटल नहीं था, इसने बोला एक्स था कुछ, मतलब ये आपका कोई एलिमेंट है एक्स, ठीक है, ये डीके हुआ और स्टेबल फॉर्म में हो गया वाई के, तो ये टोटल कितना होगा, एक्स प्लस वाई, क्योंकि कुछ जो डीके नहीं हुआ है वो भी तो है कुछ आपका, तो बस यहाँ से आपने टोटल निकालना था और फिर ये कर लेना था। इतना आगे समझ। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये लिखा है द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप, ये तो बिल्कुल डिट्टो सेम है। एक्स का हाफ लाइफ बोल रहा है 20 साल है, वाई बोल रहा है कि स्टेबल होने के बाद क्या बन गया, वाई बन गया। अब ये बोल रहा है एक्स और वाई क्या है, जो 1:7 में, तो ये बताओ एज क्या होगी। अब देखो 1:7 है, तो इसमें कितना हो गया 1/8, एन की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ चुकी है, एन की वैल्यू 3 आ चुकी है, तो कितना हो जाएगा, हाफ लाइफ जब 20 है 3 इंटू 20 कितना हो गया 60। पहला आंसर सही है। अगला क्वेश्चन ये देखो क्या बोल रहा है, पेनिट्रेटिंग पावर पूछ रहा है, अभी बताई थी, इसलिए क्या पूछा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सबसे कम किसकी होती है, अल्फा, फिर किसकी होती है, बीटा, फिर किसकी होती है, गामा। तो आगे आप क्या, कौन सा ऑप्शन सही है, अल्फा बीटा गामा, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है ये एक मिक्सचर है दो रेडियो एक्टिव मटेरियल का, ठीक है, A1 और A2 का, जिसकी हाफ लाइफ कितनी है 20 सेकेंड है एंड 10 सेकेंड है, मतलब A1 है जिसकी हाफ लाइफ कितनी है, ये हाफ लाइफ की कर रहा हूँ हाँ बात, ये कितनी है 20 सेकेंड है, A2 है इसकी हाफ लाइफ कितनी है, इसकी हाफ लाइफ है 10 सेकेंड है। बोल रहा है इनिशियली जो A1 है वो कितना है 40 ग्राम है, जो A2 है वो कितना है 160 ग्राम है। तो ये बोल रहा है द अमाउंट ऑफ द टू इन द मिक्सचर विल बी इक्वल आफ्टर, ये हमसे टाइम पूछ रहा है, कह रहा है कब, जब ना हमारा A1 इक्वल्स टू A2 हो जाएगा तब कितना हमारा क्या होगा, टाइम क्या होगा उस टाइम पे। तो आप मेरे को खुद बताओ, मेरे को ये गिवन है कि A1 और A2 क्या है, बराबर है, मेरे को इनका ग्राम पता है, मतलब मेरे को क्या पता है, मेरे को मास पता है मेरे को इनका, और मेरे को इनका हाफ लाइफ पता है। तो ये बताओ जब कब A1 और A2 दो में कब आएगा, वो आएगा किस में, अरे टाइम निकालना है ना, हाफ लाइफ भी पता है। ये फॉर्मूला नहीं दिख रहा क्या यार आपको, ये फॉर्मूला दिख रहा है ना, बस ये फॉर्मूला ही में तो रखना है आपने, समझ में आ गया, फॉर्मूले में रख दो आपका आंसर आ जाएगा। एक बार करके देखो इसको, जिससे नहीं हो गया। अब अगर नहीं हुआ है तो ये देखो हमारे पास क्या है, एक ये वाला फॉर्मूला है, एक ये वाला फॉर्मूला है। क्या है ये फॉर्मूला, ये n/n0 इक्वल्स टू 1/2 की पावर n, ये है। हमको क्या पूछता है, ये a जो है ना आपका, ये एक्चुअली में n ही है। अगर आप यहाँ पर से वो देखोगे ना, ये इसने ये बोला कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जब बराबर हो जाएंगे, तो मैं यहाँ पर a से कर लूँ इसको डिनोट, ये a1 हो गया, इसको क्या लेता हूँ a01 कर लूँ, तब जाके मेरे को ज़्यादा इजी पड़ जाएगा। अब अगर मैं जनरल फॉर्म निकालता हूँ, अभी लेट से मैं जनरल फॉर्म निकालता हूँ a और a0 की फॉर्म में, कैसे लिख सकता हूँ, a इक्वल्स टू, मैं ऐसे लिख सकता हूँ a0/2 की पावर n, 2 की पावर n लिख सकता हूँ। n क्या होता है, n क्या होता है t/t हाफ, ठीक है, ये होता है। मैं डायरेक्ट n की जगह पे यही लिख देता हूँ, ठीक है, n की जगह पे क्या लिख देता हूँ, a0/2 की पावर t/t हाफ। अब ये मेरा आ गया जनरल फॉर्मूला। अब इसके बाद मैं लिख लेता हूँ a1 और a2 जब बराबर होंगे, मतलब a1 के लिए क्या हो जाएगा, ये a, और 1 के लिए कितना है 0,1 कर दो, अपॉन 2 का कितना है, अरे 2 का कितना है, 2 कितना है, t है, t कितना है आपका, t तो आपको क्या करना था, निकालना था, t अपॉन t हाफ कितना है, t हाफ आपका 20 सेकेंड है, इक्वल्स टू a2 कितना है। अब इनकी वैल्यू भी रख दो, एक काम करो, वैल्यू कितनी है इसकी, जी 40 है, इसकी कितनी है 160 है, अपॉन 2 की पावर कितनी है, t अपॉन ये है 10, ठीक है। तो आप इसको कर दो, ये 4 से कट गया, इधर जाएंगे, ये इधर जाएगा 2t/10, ये ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, मतलब माइनस हो जाएगा इससे, इक्वल्स टू 4। अब ये कितना होता है 2 की पावर 2, 4 को हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, कंपेयर कर दो कितना हो जाएगा, t यहाँ पर से कॉमन ले लेना, मतलब एलसीएम ले लेना, यहाँ से कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, 2 के बराबर आ जाएगा। अब जिसको नहीं आ रहा समझ, ये देखो ना, कंपेयर कर रहा हूँ मैं सिंपल, उसके बाद क्या है, सिंपल एलसीएम ही तो लेना है, ये कितना हो जाएगा t/20 इक्वल्स टू 2,
टी कितना आ गया 40। अब यूनिट क्या होगी, यूनिट सब जब सेकंड में है तो ये भी तो सेकंड में हो जाएगी। आ गया। अब अभी तक हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन कर लिए हैं, मेरे हिसाब से आपको समझ आ गए होंगे। हमने 2012 तक के कर लिए। अगर आपको और करने हैं मैं फोटो शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से कर सकते हैं। वैसे ट्रेंड अभी यही चल रहा है, आप इतना भी करोगे तब भी बहुत है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कौन सा चैप्टर लाएंगे, हम लोग देखेंगे जिसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं अब वाला लाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ।